सुबह उठते ही जैसा आपका रूटीन होगा वही आपकी किडनी को बचा भी सकता है और धीरे धीरे उसे पूरी तरह खराब भी कर सकता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि सुबह उठते ही जो पहली चाय एकदम से लेकर आप बैठ जाते हैं या कोई ऐसा हैवी ड्रिंक आप लेते हैं, उसका सीधा असर आपके मेटाबॉलिज्म पर होता है, आपके पूरे पाचन तंत्र पर होता है और यहाँ तक कि आपकी किडनी पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। हमारी जो किडनी है वो दिन रात बिना रुके हमारे शरीर के लिए काम करती रहती है। जब हम रात को चैन की नींद सो रहे होते हैं तब भी हमारी किडनी लगातार खून को साफ कर रही होती है, शरीर से जहरीली गंदगी को बाहर निकाल रही होती है और शरीर के अंदर पानी और जरूरी मिनरल्स का बैलेंस संभाल रही होती है। वो हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर रही होती है, अंदर से साफ कर रही होती है और सारा कचरा निकाल रही होती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहां आती है? समस्या ये है कि ज्यादातर लोगों की सुबह उठते ही जब आंखें खुलती भी नहीं हैं, वे सीधे रसोई में जाकर चाय का पैन रख देते हैं। सुबह उठते ही चाय बनाना शुरू करते हैं और उससे भी खराब बात यह है कि उसके साथ अपनी दर्द की दवाइयां भी लेने लगते हैं। दर्द की गोलियां तो लोग रात को भी लेकर सोते हैं और सुबह उठते ही क्योंकि बॉडी में जकड़न रहती है तो सोचते हैं कि सबसे पहले चाय के साथ एक गोली ले लें। किसी को सुबह सबसे पहले कड़क चाय चाहिए होती है तो किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफी की आदत होती है। कई लोग तो खाली पेट मीठा ड्रिंक भी पी लेते हैं क्योंकि सुबह शरीर में बिल्कुल एनर्जी नहीं होती, पूरी बॉडी में आलस भरा रहता है, जकड़न रहती है और इन सब आदतों की वजह से धीरे धीरे आपकी किडनी पर स्ट्रेस बढ़ने लगता है। इन गलत आदतों की वजह से शुरुआत में तो हमें कुछ पता भी नहीं चलता, लेकिन फिर धीरे धीरे जब शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं तो पैरों में भारीपन होने लगता है, चेहरे पर और आंखों के नीचे सूजन बढ़ने लगती है, पूरी बॉडी हमेशा थकी थकी रहने लगती है और चेहरा फूला हुआ महसूस होने लगता है। कई सालों तक जब आपका पेशाब ठीक से साफ नहीं आता और ये सारे लक्षण जब आपको बहुत ज्यादा दिखने लगते हैं तब आपको लगता है कि अब तो चलो ठीक है, डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करा लेना चाहिए कि आखिर शरीर में क्या दिक्कत चल रही है। कई लोग तो इन शुरुआती लक्षणों को बहुत आम बात समझते हैं और इसे नजरअंदाज करके बस दवाइयां खाते रहते हैं। इसी लापरवाही की वजह से आपकी किडनी की समस्या और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। आप उस संकेत को समझ ही नहीं पाते जो आपकी बॉडी आपको लगातार दे रही होती है और आपका रूटीन कहाँ गलत है उसको आप समय पर ठीक कर ही नहीं पाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सुबह की शुरुआत अगर एक ऐसी हर्बल चाय से हो जाए जो आपकी पूरी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करे, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करे, आपके शरीर को अंदर से साफ कर दे और आपकी किडनी को पूरी तरह से रिलैक्स करे, और अगर आपकी किडनी में थोड़ी बहुत दिक्कत आ भी गई है तो उसको भी ठीक करने में आपकी मदद करे, तो आप क्या कहेंगे? आज मैं आपको ऐसी ही कुछ बेहद असरदार और चमत्कारी होममेड टी के बारे में बताने वाला हूं। मुझे पता है कि आपको सुबह की चाय पीना पसंद है क्योंकि सुबह सुबह बॉडी में बहुत ज्यादा आलस भरा हुआ होता है और शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। ऐसे में हम सभी को लगता है कि एक कप गर्म चाय अगर मिल जाए तो बात बन जाए। तो चलिए आज मैं आपको वही चाय बताने जा रहा हूं जिससे आपकी किडनी पर कोई बुरा असर नहीं आएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपकी किडनी भी फ्रेश होकर एकदम बेहतर तरीके से काम करती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्राचीन ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी 6 बेहतरीन और नेचुरल मॉर्निंग टी के बारे में बताने वाला हूं जो आपके शरीर से सारी गंदगी बाहर निकालने में, अंदरूनी सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करने में और आपकी किडनी को पूरा सपोर्ट देने में बहुत मदद कर सकती हैं। आप बिल्कुल 100% भरोसा करके इन्हें पीकर देखिए, आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। और इन सब में सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई महंगी चीजें बिल्कुल भी नहीं है, ये सब हमारे किचन में ही मौजूद हैं। इन्हें अपनाने के बाद आपको महंगे महंगे टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपके डॉक्टर के चक्कर और बहुत सारे रुपए बचेंगे। ये बेहद आसान, प्राकृतिक और घर में ही आसानी से बन जाने वाली चाय है। तो चलिए एक एक करके बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं कि कौन सी चाय आपकी किडनी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है, और आप इनमें से अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार कोई भी एक चाय चुन सकते हैं। हमारी लिस्ट में पहली चाय है ग्रीन टी, जो किडनी को धीरे धीरे अंदर से बचाने वाली और उसे नया जीवन देने वाली चाय है। ग्रीन टी आज के समय में कोई नई चीज नहीं है, लेकिन हमारे समाज में लोग इसे अक्सर सिर्फ वजन घटाने वाली चीज ही समझते हैं। यहां तक कि हमारे घर के बुजुर्ग ये समझते हैं कि अरे ये तो वजन कम करने के लिए है, तो हमें भला इसकी क्या जरूरत है। लेकिन असल में इसका काम वजन घटाने से कहीं ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण है। ग्रीन टी में ऐसे शक्तिशाली प्राकृतिक तत्व होते हैं जिन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। अब इन एंटीऑक्सीडेंट्स को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं।
हमारे शरीर के अंदर रोज थोड़ा बहुत डैमेज होता है, जिसे आप शरीर का जंग लगना कह सकते हैं। जैसे हमारे घर में रोज थोड़ा बहुत कचरा जमा होता है और आप डेली झाड़ू पोछा करके उसे साफ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी रोज कचरा जमा होता है। हमारा गलत खान पान, मानसिक तनाव, प्रदूषण और कम पानी पीना, ये सब चीजें शरीर के अंदर कचरा जमा करती रहती हैं। उसी कचरे से शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ती है और यही नुकसान धीरे धीरे हमारी किडनी के छोटे छोटे सेल्स को कमजोर करने लगता है। ग्रीन टी इस अंदरूनी नुकसान को रोकने और उसे कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसमें मौजूद तत्व शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करते हैं, जिससे जो कचरा आपकी बॉडी में कहीं फंसकर रुक गया है वो आसानी से बाहर निकल जाता है। और जब शरीर की अंदरूनी सूजन कम होती है तो हमारी किडनी पर से काम का दबाव बहुत कम हो जाता है। जैसे हम सुबह की रेगुलर चाय में बहुत सारी चीनी डाल लेते हैं, वो चीनी हमारी किडनी को और भी ज्यादा बीमार करती है। लेकिन जब आप उसकी जगह ग्रीन टी पीते हैं तो इससे आपकी किडनी बहुत रिलैक्स फील करती है, क्योंकि आप उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डाल रहे होते हैं। जब आप सुबह खाली पेट हो या फिर अपने नाश्ते से करीब आधे घंटे पहले आप 1 कप फ्रेश ग्रीन टी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि सुबह सोकर उठते ही सबसे पहले आपको 1 गिलास पाना यानी गुनगुना पानी जरूर पीना है। उसके बाद ही ग्रीन टी बनानी है। ग्रीन टी को बहुत ज्यादा कड़क या मजबूत नहीं बनाना है। आप 1 कप गर्म पानी लें, उसमें 1 टी बैग या 1 छोटा चम्मच ग्रीन टी की पत्तियां डालकर उसे ढककर 3 से 5 मिनट के लिए छोड़ दें। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं। नींबू इसका स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ ही बॉडी को हाइड्रेट रखने और किडनी स्टोन यानी पथरी की समस्या को दूर करने में भी मदद करता है। नींबू के तत्व पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देते हैं। लेकिन याद रहे, दिन भर में 2 कप से ज्यादा ग्रीन टी नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रीन टी उल्टा असर भी डाल सकती है और बॉडी को डिहाइड्रेट कर सकती है। हमारी दूसरी खास चाय है पार्सले टी या धनिये के बीजों की चाय। यह शरीर की सूजन और पानी की रुकावट यानी वाटर रिटेंशन को कम करने वाली एक अचूक चाय है। बहुत से लोग पार्सले की पत्तियों को सिर्फ खाने की सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज समझते हैं, लेकिन असली बात यह है कि यह हमारी किडनी के लिए एक वरदान मानी जाती है। कई लोगों को सुबह उठते ही अपना पूरा शरीर बहुत फूला हुआ महसूस होता है, चेहरे पर भारीपन और पैरों में सूजन लगती है। ये समस्या तब होती है जब हमारा शरीर जरूरत से ज्यादा पानी को अंदर ही रोकने लगता है और बॉडी खुद को ठीक से डिटॉक्स नहीं कर पाती है। पार्सले शरीर में जमा इसी एक्स्ट्रा पानी और गंदगी को बाहर निकालने में बहुत मदद करती है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। अगर हमारे घर की जो मुख्य पाइपलाइन है उसमें पानी रुक जाए या कचरा फंस जाए तो पूरे घर में बदबू और गंदगी बढ़ने लगती है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में भी जब गंदगी और एक्स्ट्रा पानी जमा होने लगता है तो किडनी के फिल्टर्स पर दबाव बढ़ जाता है और वे धीरे धीरे चोक यानी खराब होने लगते हैं। पार्सले टी इस पाइपलाइन को साफ करके शरीर को बहुत हल्का महसूस कराती है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। आपको थोड़ी सी ताजी पार्सले की पत्तियां लेनी है, उन्हें अच्छी तरह से धो लेना है और उबलते हुए गर्म पानी में 5 से 10 मिनट के लिए डालकर छोड़ देना है। बाद में इसे छानकर थोड़ा सा नींबू मिलाकर पी ले। ठीक इसी तरह आप धनिये की चाय भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको 1 चम्मच सूखे धनिये के बीजों को रात में 1 गिलास पानी में भिगोकर रख देना है। अगली सुबह इस पानी को अच्छी तरह उबालना है, फिर छानकर गुनगुना होने पर पीना है। धनिया भी बिल्कुल पार्सले की तरह ही शरीर से सारे एक्स्ट्रा लिक्विड और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। हमारी तीसरी चाय है नेटल लीफ टी यानी शरीर के अंदर की सूजन को जड़ से खत्म करने वाली चाय। सुनने में शायद आपको यह नाम थोड़ा अजीब या नया लग सकता है, लेकिन आयुर्वेद और हर्बल थेरेपी में नेटल लीफ का इस्तेमाल सदियों से किडनी की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह शरीर की बाहरी सूजन के साथ साथ अंगों की अंदरूनी सूजन को भी बहुत तेजी से कम करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, शरीर में लंबे समय तक सूजन का बने रहना किडनी के फेल होने का सबसे बड़ा कारण बनता है। नेटल लीफ में भरपूर मात्रा में नेचुरल आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन सी जैसे बेहद जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व हमारे शरीर को अंदर से ताकत देते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। जो लोग सुबह उठते ही या दिन भर बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस करते हैं, उनके लिए ये चाय बहुत ही ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है।
इसे बनाने के लिए आपको 1 चम्मच सूखी नेटल लीफ को 1 कप तेज गर्म पानी में करीब 10 मिनट तक ढककर रख देना है, क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा सा अलग या तेज हो सकता है। इसलिए आप इसमें स्वाद के लिए थोड़े से पुदीने के पत्ते या नींबू का रस भी मिला सकते हैं। ये चाय पत्ती आपको किसी भी अच्छी पंसारी की दुकान पर या ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। हमारी चौथी चाय है डेंडिलियन रूट टी, यानी सिंग पर्णी की जड़ की चाय। ये शरीर की अंदरूनी सफाई करने वाली एक बहुत ही मशहूर और ताकतवर चाय है। विदेशों में तो लोग अपनी किडनी को साफ रखने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। इस चाय का मुख्य काम यह है कि यह शरीर में यूरिन की मात्रा को प्राकृतिक रूप से बढ़ा देती है। अब आप सोचेंगे कि पेशाब का बढ़ना क्यों जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि हमारी किडनी शरीर के सारे कचरे और एसिड को पेशाब के रास्ते ही बाहर निकालती है। अगर ये फिल्टर करने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाए तो शरीर में यूरिनरी टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जिससे सुबह उठते ही चेहरे और पैरों में भारीपन आता है। डेंडिलियन रूट टी शरीर को पूरी तरह से हल्का कर देती है, क्योंकि इसमें हम कोई चीनी या आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं मिलाते हैं। जब आप इसे बिल्कुल नेचुरल तरीके से पीते हैं तो ये शरीर के अंदरूनी घावों को भरने और किडनी के डैमेज सेल्स को रिपेयर करने में मदद करती है। इससे किडनी पर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता और वह खुद को हील करने लगती है। इसे बनाने के लिए 1 चम्मच सूखी डेंडिलियन रूट को गर्म पानी में 10 से 15 मिनट के लिए उबाल लें। इसका स्वाद थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, इसलिए आप इसमें आधा चम्मच शहद और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर इसे आराम से सिप सिप करके पी सकते हैं। हमारी 5वीं चाय है हम सबकी जानी पहचानी अदरक की चाय। ये किडनी और पूरी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। ज्यादातर लोग अदरक को सिर्फ सर्दी, खांसी या जुकाम के इलाज के लिए ही अच्छा मानते हैं, लेकिन असल में ये हमारे पूरे शरीर में खून के बहाव को बहुत ही स्मूथ और बेहतर बना देता है। इसके साथ ही आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को अचानक से बढ़ने नहीं देता, जिससे डायबिटीज के मरीजों की किडनी भी सुरक्षित रहती है। जब हमारी किडनी में खून का दौरा यानी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो उसके फिल्टर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर पाते हैं। इसके अलावा अदरक पाचन तंत्र को मजबूत करता है और पेट की समस्याओं को दूर करता है। इसे सरल भाषा में समझें तो अगर आपका डाइजेशन अच्छा होगा, खाना अच्छे से पचेगा और पेट साफ रहेगा तो शरीर में कचरा कम बनेगा। जब कचरा कम बनेगा तो किडनी को उसे साफ करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो हमेशा सुरक्षित रहेगी। इसे बनाने के लिए सुबह एक छोटा टुकड़ा ताजा अदरक ले, उसे दरदरा कूट ले और फिर 1 कप पानी में धीमी आंच पर 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह उबाल ले। इसके बाद इसे छानकर थोड़ा सा नींबू और शहद मिलाकर सुबह सुबह गर्मा गर्म पिए। ये चाय आपको तुरंत एक नई एनर्जी से भर देगी और आप खुद को बहुत एक्टिव महसूस करेंगे। हमारी छठी और आखिरी चाय है हिबिस्कस टी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में गुड़हल के फूलों की चाय भी कहा जाता है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर हमारी किडनी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन है। अगर आपका बीपी हमेशा बढ़ा हुआ रहता है तो वो किडनी की बारीक नसों को डैमेज कर देता है। कई वैज्ञानिक रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि गुड़हल की चाय हाई ब्लड प्रेशर को बहुत तेजी से और प्राकृतिक रूप से कंट्रोल करने में मदद करती है। और जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है तो आपकी किडनी और दिल पर से एक्स्ट्रा दबाव अपने आप ही खत्म हो जाता है। इसका स्वाद हल्का सा खट्टा और बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है, जो आपकी पूरी बॉडी को एकदम तरोताजा कर देता है। सूखी हुई गुड़हल की पंखुड़ियों को गर्म पानी में 5 मिनट उबालकर आप इस शानदार लाल रंग की हर्बल टी का आनंद ले सकते हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच सबसे जरूरी और काम की बात यह है कि सिर्फ सुबह 1 कप चाय पी लेने से ही सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। इस बात को आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना होगा कि अगर आपका पूरे दिन का रूटीन ही खराब है तो सुबह की ये हर्बल चाय भी कोई जादू नहीं कर पाएगी। अगर आप दिन भर बाहर का तला भुना खाना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा चीनी वाली चीजें या मिठाइयां खा रहे हैं, समोसे कचौड़ी का सेवन कर रहे हैं, पानी पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, पैकेट बंद चीजों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें बहुत ज्यादा नमक होता है और आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, यानी आप दिन भर बस बेड या सोफे पर लेटे रहते हैं, तो सिर्फ चाय पीने से आपको पूरा फायदा कभी नहीं मिल पाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत आराम जरूर मिल सकता है, लेकिन बीमारी जड़ से खत्म नहीं होगी। असली और बड़ा बदलाव तो तब आता है जब आप इस हर्बल चाय के साथ साथ अपने पूरे दिन के रूटीन का भी उतना ही ख्याल रखें।
आपको दिन भर में सही मात्रा में यानी कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए ताकि किडनी आसानी से गंदगी को फ्लश कर सके। बाहर का जितना भी प्रोसेस्ड और जंक फूड है उसे पूरी तरह से बंद कर देना होगा। खाने में ऊपर से नमक लेने की आदत को छोड़ना होगा और नमक हमेशा लिमिट में ही खाना होगा। इसके साथ ही रात को 7 से 8 घंटे की गहरी और पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए रोज सुबह या शाम को कम से कम आधे घंटे का समय जरूर निकालें। आप चाहे तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं या प्राणायाम जैसे कपालभाति और अनुलोम विलोम कर सकते हैं। ये सब चीजें किडनी को अंदर से नई ताकत देती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस से खुद को जितना हो सके दूर रखें, क्योंकि तनाव भी हमारे शरीर के हार्मोन्स को बिगाड़ कर किडनी पर बुरा असर डालता है।